हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं। कोस्ट गार्ड एग्जाम की कट ऑफ कितनी गई। आई होप कि आपको पता चल भी गया होगा और बहुतों को पता नहीं भी चला होगा। ठीक है, स्टेज 2 की तैयारी के लिए कितना दिन मिलता है, आगे का प्रोसेस क्या है, फॉर्म फिलअप करना है, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। स्टेज 2 की तैयारी किस तरीके से करनी है, आराम से सुनना, बिकॉज स्टेज 2 के अंदर बहुत सारे लोग छटते हैं। तो ये जो स्टेज 2 है ना, इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहना, प्रिपेयर्ड रहना, बिकॉज थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। बहुत लोग यहाँ पे छटते हैं, बाकी मेरिट लिस्ट वगैरह में भी छटते हैं। तो वो चीज़ पे भी चर्चा कर लेंगे कि कट ऑफ से कितना मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले ये चीज़ सुन लो, आपकी जो भी कट ऑफ गई है उससे एटलीस्ट 3 से 4 नंबर आपके ज़्यादा हो रहे हैं, तो अपने आप को सेफ जोन में समझ लेना। मैं अपने आप को ये कह रहा हूँ, ठीक है। आपको रीज़न क्या है ना, पिछली बार कुछ बच्चों को जिनको मतलब भेजा गया था वापस थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए, जैसे ना वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह में भेजा गया था। अभी रिसेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, 01/2023 के बारे में। जो बैच थी उसमें फिर से जो डॉक्यूमेंट में कुछ कुछ चीज़ें जो थी ना, जिसकी वजह से छाट दिया गया था। तो जहाँ तक मुझे पता है कि मेडिकल के बाद, ठीक है, मेडिकल उनको चेक करने के बाद मतलब मेडिकल में फिट थे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कुछ कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से आउट किया गया था। बाद में उनको अगेन बुलाया गया, ठीक है। तो बात समझ गए। 01/2023 या फिर उसके पहले वाले बैच में, जहाँ तक मेरे को याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या चीज़ थी, ठीक है। शायद 01/2023 में ही, क्योंकि बच्चे का मैसेज आया था तो मैंने बताया भी था। उनको दोबारा बुलाया गया कि आ जाओ भाई आ जाओ, ये सभी चीज़ें हैं। तो बाकी आप समझ सकते हो क्या चीज़ है, मतलब बच्चे उनको मिले नहीं होंगे इस रीज़न से। तो मैं कहना यहाँ पे ये चाहता ना कि अभी कट ऑफ जो जाती है फाइनल मेरिट लिस्ट की, तो उसमें ये नहीं कह सकते कि 3 से 4 नंबर। मेक एक ले आई, मतलब बोलते हैं ना, रफ आइडिया लेके चल रहा हूँ, रफ एक बात मैं बता रहा हूँ आपको। एटलीस्ट आप इतना ले लो। कभी कभार होता है कट ऑफ से एक आध नंबर भी आगे जाता है और बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाता है, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है। जो इस सिनेरियो मैंने आपको बताया कि जो जिसको छाटा गया फिर से बुलाया गया, क्या था भाई, बच्चे नहीं मिल रहे होंगे। बाकी स्टेज 2 की तैयारी कैसे करनी है, जो रनिंग में छट जाते हैं ना, मेडिकल में जो छट जाते हैं, उनको तो कभी किसी कीमत पे नहीं बुलाने वाले वो लोग। तो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह में छटते हैं उन्हीं को बुलाएंगे। सबसे पहले कट ऑफ के बारे में जान लो। फिलहाल हमारी फ़ोन की गैलरी जो दिख रही है वो कुछ इस तरीके से है। इसमें बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे, देखो यहाँ से नीचे से देखो, मैं दिखा रहा हूँ। शॉर्ट लिस्टेड ये सारे जो है ना, इधर पास वाले हैं। इसके बाद देखो ये बच्चा भी पास है, इधर पास है, ये 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 भी पास है, ये भी पास है। मतलब खतरनाक। अभी ऊपर जाएंगे तो और बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड बच्चे दिखेंगे। ये सभी फेल वाले बच्चे हैं, ठीक है। अभी सोच लो जहाँ पे सीट 150-200 रहती है जीडीबी मिला के, वहाँ पे इतने भारी तादाद में हमारे अपने बच्चे हैं टू जेड स्टडी वाले। मज़ा आ रहा है ये चीज़ को देख के, तो ठीक है। अब कहोगे सर बस हो गया भागे आ जाओ, कट ऑफ के बारे में बताओ। देखो यहाँ पे जो चीज़ थी ना, क्या कहते हैं, ये किस बच्चे का है भाई, ओबीसी का है, ठीक है। ओबीसी के बच्चे का है ये। तो जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनका कट ऑफ क्या था, डीबी का 48, बट इनके मार्क्स हैं 40। एक बच्चे देखो ऐसा फर्स्ट अटैम्प्ट में बच्चे ने ओबीसी से 47 नंबर स्कोर कर रखा है, 48 कट ऑफ गई है। तो वो फर्स्ट अटैम्प्ट था, बच्चा थोड़ा सा निराश था। मैंने बोला कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 47 मार्क्स से बढ़िया मार्क्स है फर्स्ट अटैम्प्ट में, अगले में तुम फोड़ देने वाले हो। मैंने ये चीज़ कहा था ना कि 50+ ले आओ, आप आराम से सेफ जोन में हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे 48 मार्क्स गया, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है ना कि मैंने कुछ गलत बोल दिया। मैंने कहा था 50+ वाले का फाइनल सिलेक्शन होगा, तो ऑब्वियसली होने वाला है, ठीक है। तो ये जो थी डीबी की थी, ओबीसी की। ये जो है जीडी का है, जनरल कैटेगरी का दिख रहा होगा। इस बच्चे के पास 65 मार्क्स है, 77 कट ऑफ गई है। तो मेरे को एक बात बताओ, जब आपकी जो कहना है यहाँ पे इन्होंने 50 में से सिर्फ 22 ले रखा है, ध्यान से देखना, 50 में से सिर्फ 22 नंबर लिखा है सेक्शन 2 में। सेक्शन 1 में भाई ने अच्छा खासा दे रखा है 43। अब मेरे को ये बात बताओ, इतना बेवकूफ़ इंसान, मैं आपको कहता हूँ अगर आपकी सेक्शन 2 खराब है, फिर हम काहे जीडी पे मतलब वो भीड़ भाड़ लगा रहे हैं। जीडी से हट जाओ, सिर्फ डीबी भरो। अब ये जो बच्चा है ना डीबी वाला, 43 स्कोर कर रखा है इसने सेक्शन 1 में। अगर ये सेक्शन 2 इसको नहीं पढ़ना होता, सिर्फ इसको सेक्शन 1 पढ़ना होता, क्योंकि डीबी में सिर्फ सेक्शन 1 आता है, तो बहुत फोड़ रहा होता है ये सेक्शन 1 के अंदर, क्योंकि उसको सिर्फ 60 मार्क्स की तैयारी करनी होती है। और ये बच्चा का इस बार सिलेक्शन होता अगर ये डीबी से रहता तो, क्योंकि इसके स्कोर देखो 43 हैं। मतलब इनको दोनों सेक्शन लेके चलना था इस सिचुएशन में भी। और सेक्शन 2 में बिल्कुल भी 50% मार्क्स भी नहीं है। तो ऐसे बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा कि अगली बार आप सिर्फ डीबी की भरना और डीबी पे जान लगा दो। जीडी करने से कुछ नहीं होगा। जीडी उनके लिए ना कि जिनका सेक्शन 2 भी स्ट्रांग है सेक्शन 1 के साथ। खाली सेक्शन 1 स्ट्रांग है तो चुपचाप डीबी की तैयारी करो, जीडी के चक्कर में ना पड़ो।
देखो यहाँ पे डीबी वाले जो है ईडब्ल्यूएस से जो उनका 47 गया है, ओबीसी का 48 गया है, ईडब्ल्यूएस का 47 कट ऑफ गया है। ये जो है एससी का है, एससी कैटेगरी के जीडी का है। इनका स्कोर देखो था 59, कट ऑफ है 68, दिख रहा होगा ना आपको। तो आई होप कि मैंने जीडी का ही बता दिया, डीबी का ही बता दिया, यूआर, ओबीसी एंड एससी का। और जो है ना, मेरे को अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि एक्चुअली डीबी का जो है ना, डीबी की यूआर की क्या कट ऑफ गई है, क्योंकि यूआर वाले सब पास है। जो पास होते हैं ना, मतलब मैक्सिमम बच्चे जो यूआर से हैं वो पास मतलब सिलेक्टेड हैं स्टेज 2 के लिए। उनकी कट ऑफ मेरे को पता नहीं चल पाई। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दो। अब स्टेज 2 के लिए क्या करना है, ये जो खुल रहा होगा आपके फ़ोन में ना, तो यहाँ पे लिख रहा है एप्लीकेशन प्रीव्यू करके देख लो अपना, अगर आपको देखना है तो। इसके बाद आप स्टेज 2 के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। अब सवाल आता है सर जेपीजी करे कि पीडीएफ करे, तो वहाँ पे जो चीज़ है ना, कुछ चीज़ों को आपसे पीडीएफ में ही मांगा जाएगा, तो वो पीडीएफ अपलोड करो। अगर जहाँ पे पीडीएफ वैलिड नहीं होगा वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर जो चीज़ें वो चाहते हैं कि यहाँ पे हमको पीडीएफ नहीं लेना है, तो आप पीडीएफ अपलोड करोगे तो वो आपको एरर थ्रो करेगा, एरर शो कर देगा। अगर वहाँ पे पीडीएफ अपलोड करना वैलिड होगा तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेंगे वो लोग, ठीक है। तो इस चीज़ के टेंशन ना लो। और हाँ, ईडब्ल्यूएस को लेके जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना कि मेरा ये डेट था वो डेट था, तो देखो ईडब्ल्यूएस को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका क्रूशियल डेट जो होता है ना कि इतने डेट से पहले का होना चाहिए और इस तारीख के बाद, जैसा दिसंबर में चाहिए ना कि एक्सपायर नहीं होना चाहिए उनका। तो ऐसे में मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ईडब्ल्यूएस को लेके कि भाई एक बात बताओ कि ये सारा इतना सारा लोचा तो आपने कर दिया, अब ईडब्ल्यूएस हो जाता है हर फाइनेंशियल ईयर के बाद क्या एक्सपायर, तो अब ये करे तो क्या। तो उस सिचुएशन में आप ना कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो फ़ोन नंबर दे रखा, आप कल ट्राई करना, उनसे बातें करो, वो जो सजेशन देते हैं वो मानो, और उनकी रिकॉर्डिंग, कॉल की रिकॉर्डिंग रख लो सेव करके। उससे फ़ायदा ये होगा ना कि अगर कल गए अगर कहते ना कि नहीं भी हम ये चीज़ नहीं मानेंगे, आपने अपने मन से क्यों किया, कहना लो जी आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हम सुना रहे हैं, आपकी टीम से हमने बात किया था, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर स्टेज 2 करोगे, आगे क्या करना है मेरे को पता नहीं है। रीज़न क्योंकि बच्चों से मैं कहा ना, एक बच्चे से मतलब कहा मैंने कि स्क्रीनशॉट भेजो जो जो चीज़ कह रहा है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करने के लिए बोल रहे हो आप। तो मैं क्या बताऊँ, मैं खुद तो एग्ज़ाम देने नहीं जाता हूँ, बस यहाँ मैं बता दूंगा कि आपको डॉक्यूमेंट जो जो चीज़ें मांगी जा रही है वो अपलोड करो। अदरवाइज आपको भेजना होगा कि क्या क्या स्क्रीनशॉट एटलीस्ट भेजो, क्योंकि मैं खुद एग्जाम देने तो नहीं गया ना कि मैं अपना रिजल्ट दिखा दूँ, हाँ भाई चलो ये सभी चीज़ें अपलोड करनी है। एटलीस्ट मेरे को बताओ कि यहाँ पे क्या क्या मांग रहे हैं, स्क्रीनशॉट दिखाओ। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। मेरे को तो यहीं तक मिला जहाँ कि यहाँ पे आपको आगे का प्रोसेस यही है कि अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर स्टेज 2 में करो। बाकी कोई व्हाट्सअप पे बता दो, 7279047787 हमारे टीम का नंबर है, वो मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं सारा जितना भी स्क्रीनशॉट्स होता है, तो आप उनको भेज दो। उसके बाद हम एक अलग सी वीडियो बना देंगे कि मतलब किस तरीके से स्टेज 2 के लिए फिल करना है, ठीक है। बाकी गाइस एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगली बार के लिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी बैचेस को बाई कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप करके पूछ लेना, या फिर एटीट्यूड स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 01-2023 के बैच को ही बाई कर लो, GD/DB यांत्रिक सेक्शन 1 के लिए। अभी यांत्रिक की तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता बिकॉज उसका वैकेंसी आए कि नहीं आए, अगली बार कोई चीज़ें कंफर्म नहीं होती है, ठीक है। तो बाकी गाइज अब मुझे नहीं लगता कि जो जो चीज़ें बतानी थी मैंने बता दी है, कुछ भी छूट रही हो, क्योंकि मैंने जो थंबनेल पे लिखा था। और स्टेज 2 के बारे में बताना था कि किस तरीके से तैयारी करें। सुनो, 10 से 12 दिन मिलेंगे मैक्सिमम जाएगा तो 15 डेज मिलेगा। तो रनिंग पे जान लगा दो गाइस, रनिंग पे जान लगा दो। रनिंग में कह रहा हूँ कि मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों करो। अब मैं बता रहा हूँ, देखो रनिंग मॉर्निंग में टाइम लगा के करो, जो टाइमिंग दी गई है 1600 मीटर की, और इवनिंग में लॉन्ग रनिंग करो, इससे फ़ायदा होगा। इवनिंग में लॉन्ग करोगे उससे स्टेमिना बिल्डअप होता है, ठीक है। और मॉर्निंग में आप फास्ट रनिंग करोगे, उससे ये होगा ना कि सुबह सुबह मतलब बॉडी थोड़ी सी हल्की होती है, फास्ट रनिंग करने में आसानी होती है। इवनिंग टाइम में बॉडी थोड़ी सी भारी होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट करोगे और थोड़ा बहुत डस्ट भी उड़ता है तो मतलब वो होता है ना, एलर्जी होता है। तो आप इवनिंग में मतलब लॉन्ग रनिंग करो स्लो मोशन में, इतना भी स्लो नहीं कि लगे कि चल रहा है। मॉर्निंग में फास्ट करो, डाइट वगैरह लो, मतलब रनिंग करके आओ तो चना वगैरह खाओ अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो। क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि टेलीग्राम पे मैंने एक मैसेज भेजा था, जो लोग फेल हो गए हैं वो निराश मत होना, बिकॉज आप घर की बैकबोन हो। आपको ये चीज़ें लेके चलनी है कि नहीं भैया मेरे पे घर चलता है, मैं घर का फ्यूचर हूँ, मैं खुद कमज़ोर हो जाऊँगा, निराश हो जाऊँगा तो घर कैसे चलेगा। उस सिचुएशन में आपको अपने आप को स्ट्रांग रख के अगली बार वैकेंसी के लिए टारगेट करना है। जो GD वाले फेल हो रहे हो ना, एक चीज़ ध्यान रखना
कि टेंशन ना लो, अगली बार डीबी से भरो, बिकॉज सेक्शन 1 अगर आपका अच्छा हो तो दोनों चीज़ पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, सेक्शन 2 में अच्छा सा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, डीबी का भरो और रॉक कर दो, ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो।